वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर 2022 के अकॉर्डिंग नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के जो है मद्देनज़र उसको ध्यान में रखते हुए बीए सेकंड ईयर प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री के पेपर 1 को लेकर के बात करने वाला हूँ। और पेपर 1 में किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम्स में 2021 और 22 और 23 इन सभी की परीक्षाओं में पूछे जाने हैं, उसको लेकर के यह मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। ये मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर उसके अनुसार और किस प्रकार से प्रश्नों का ट्रेंड बदलता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए समस्त विश्वविद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने पूछे गए हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी का कलेक्शन करने के बाद में यह मॉडल पेपर तैयार किया जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे साथ जुड़े और इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट से। आइए बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास के पेपर 1 से किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम से पूछे आने हैं 2022 की परीक्षाओं के लेकर के। न्यू मॉडल पेपर होगा आपका 2021 और 22 के सत्र के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास आपके पेपर 1 का नाम है। अगर आपके पेपर का नाम उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास है जो कि आपको 606 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक आपको पढ़ना है, तो निश्चित तौर पर यहीं से के सारे प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल आसानी से इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास अर्थात जिसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थर्न इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसका सिलेबस ऑलरेडी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप सभी लोगों ने देखा होगा। लाइव क्लास हुई थी जिसमें हमने डिस्कशन किया था विस्तार से। ओके, अब बात कर लेते हैं हम आखिरकार यहाँ से कैसे प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं। बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी से यही उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो इसी प्रकार से मैं और भी इसके जो है एक प्रकार से लगभग 5-5 मॉडल पेपर दे दूंगा। उसमें आप क्या करेंगे, पांचों मॉडल पेपर को जब आपकी परीक्षा नज़दीक हो तो आप इन सभी प्रश्नों को जो है आराम से एक एक मॉडल पेपर के जो समस्त प्रश्न हैं उनको आप लोग हल करने का प्रयास करें। और निश्चित तौर पर मैं बता दूं, अगर आपने इन प्रश्न पत्रों को हल कर लिया तो लगभग यहीं से आपके लगभग 60% से ऊपर नंबर आएंगे। यह बात ध्यान रखेंगे, दावे के साथ बोल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, वीडियो पड़ा रहेगा, पेपर हो जाएगा, पेपर भी आपके सामने अपलोड कर दूंगा। उससे आप मिला लीजिएगा, लगभग 60% से नहीं लगभग 90% तक प्रश्न यहीं से फंसेंगे। आप बात ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं 60 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 60 से नीचे आ ही नहीं सकता, यह बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, अगर आपके पेपर का नाम उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास है तो और 606 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक आपको पढ़ना है इतिहास के बारे में, तो निश्चित तौर पर यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं बिना समय गंवाए हम अपने जो है टॉपिक की ओर, अर्थात कैसे प्रश्न एग्जाम से बनेंगे। नोट यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। खंड आ, यहाँ पर देखिएगा, खंड आ, बा, सा, 3 प्रकार के खंड जो है आपके पेपर में मिलेंगे। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। आइए बात कर लेते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिनमें जो है अंक जो होते हैं वो अभी निर्धारित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ये प्रश्न होते हैं इनको 2-2 नंबर दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो है 20 नंबर आपको जो है खंड आ से मिलते हैं और 5-5 नंबर के लगभग होते हैं आपके, वो 5-5 या कि 10-10 नंबर के लगभग होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं। तो 50 नंबर वहाँ से, तो 50, 20, 70 और लगभग 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय का। तो 2 क्वेश्चन वो करने होते हैं, तो 30 नंबर वो हो जाएगा। तो 50, 20, 70 और 30, तो नंबर का जो पूर्णांक होगा आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से पेपर का जो पैटर्न होता है, शेड्यूल होता है, वो फिक्स होता है। आइए बात कर लेते हैं, अधिकतर विश्वविद्यालय में यही पैटर्न चलता है। अगर आप में हो सकता है किसी किसी विश्वविद्यालय में 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से केवल 4 करने होते हैं लघु उत्तरीय के। किसी विश्वविद्यालय में 10 पहले ऑब्जेक्टिव दे देता है, उसके बाद में जो है अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाहित करता है। तो किसी भी टाइप की परीक्षा हो, अगर इन सभी टॉप पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस और ये पॉइंट हमने यहाँ पर रखे हैं। आइए बात कर लेते हैं। तो अधिकतर विश्वविद्यालय में चूंकि यही फंडा है, इसलिए हमने यही जो है तैयार किया आपके सामने प्रश्न पत्र। तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। खंड आ का कहनाम है, ठीक है। खंड आ मतलब अति लघु उत्तरीय को आपको 50 शब्दों में लिखना है, ठीक। आपको समय जो अब दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा।
पहले जो समय था वही 3 घंटे का दिया जाता था। कोरोना काल में जो हुआ और 2021 का जो परीक्षा 2021 के जो पेपर हुए अर्थात जो 20-21 वाला सत्र था उसमें बात कीजिए कोरोना की वजह से जो है 1.5 घंटे का पेपर दिया गया था। और जब 1.5 घंटे का पेपर दिया गया था तो उसमें जो था वो प्रश्न आधा था और जब प्रश्न आधे थे तो उसके नंबर जो थे वो दुगुने थे। जैसे जो प्रश्न यहाँ पर आपके 2 नंबर करने पर आप मिलेंगे वो कोरोना काल में आपको 4 जो है नंबर मिलते थे, चूँकि जो है समय भी आपके पास 1.5 घंटे का ही था, समय कम था। ठीक, तो आइए बात कर लेते हैं, चूँकि उनको पूरा करना होता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आप क्या पढ़ लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ लीजिएगा, नालंदा क्या है, ठीक है। और नालंदा को लेकर के एग्जाम से प्रश्न लगातार बने तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, गोपाल, तो राजा गोपाल के बारे में पढ़ लीजिएगा। गोपाल वर्धन कौन थे, गोपाल के बारे में आप जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए आप जो है रवि कीर्ति के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न बनते हैं। और नेक्स्ट है आपके बाणभट्ट, तो बाणभट्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। कन्नौज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कन्नौज से एग्जाम से प्रश्न पूछाता है। और आगे बात की जाए अर्णोराज कौन थे, उनके बारे में आप प्रश्न एग्जाम से बनता है। राजा मतलब धंग कौन थे, धंग के बारे में एग्जाम से प्रश्न बना है, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा सकता है। इन सभी को पढ़ लीजिएगा। अल बरूनी कौन था, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आय होल कौन थे, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। रानी दिद्दा कौन थी, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये थे कुल मिलाकर के लगभग 10 प्रश्न जो कि अतिलघुत्तरीय के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक, तो इनको आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन सभी के बारे में आप गूगल कर लीजिएगा, आपके इनके यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। अगर आप जो है गूगल पर नहीं पाते हैं तो जल्द ही मैं अतिलघुत्तरीय टाइप की वीडियो लगभग बात की जाए तो एक ही वीडियो के अंतर्गत जो न्यू मॉडल पेपर 2021 नाम से हमारे चैनल पर प्राचीन इतिहास के खंड अवेलेबल हैं, उनको आप देख लीजिएगा, तो वहाँ पर ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे ऑलरेडी आपको। आगे बढ़ते हैं खंड बा। यहाँ पर मेरा उद्देश्य यही कि आपको प्रश्नों से अवगत करवाया जाए, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आने वाले समय में जो चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो उसके माध्यम से आप इन सभी के बारे में जानकारी देंगे, हम बताएंगे, तो आप परेशान मत होइए। अभी आप प्रश्नों के ट्रेंड को देखिए, किस प्रकार से मॉडल कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम से, उसको लेकर के बताया गया है। खंड बा देखें, खंडवा में आपको नोट लिखा मिलेगा एग्जाम साल में कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए, अर्थात आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को करने के लिए 200 शब्दों में लिखना होगा। और 200 शब्दों में लिखने के बजाय आप इसको 250 शब्दों में लिखें, या फिर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि कम मत लिखिएगा, यह बात ध्यान रखेंगे। कम लिखेंगे तो नंबर कम मिलेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे जो है अति लघुत्तरीय मतलब लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं इसको देखिए। यह लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न, पहला प्रश्न, देवपाल की उपलब्धियों का विवेचना कीजिए। देवपाल जो राजा थे उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उन्हीं की विवेचना को लेकर के प्रश्न। और अधिकतर जो है ये इतिहास में उपलब्धियों को लेकर के, उनके द्वारा विजयें कौन कौन सी रही हैं, उनकी रणनीतियाँ क्या रही, उसी को लेकर के प्रश्न एग्जाम से पूछे आते रहे। ठीक, आइए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया अथवा करके। जो प्रतिहार वंश था, प्रतिहार शासक जो नागभट्ट था, उन्हीं नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धि जो थी उन्हीं की समीक्षा आपको करनी है। क्या, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों की समीक्षा करने को लेकर के प्रश्न एग्जाम से बन सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न वो इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, मौखारी कौन थे। मौखारी वंश था एक, तो मौखारी जो उसमें रहते थे मौखारी वंश में, वो कौन थे, व्याख्या करने के प्रश्न एग्जाम से पूछा गया, 200 शब्दों में आपको करना है। अगला प्रश्न आपके सामने अथवा करके दिया जाएगा। यहाँ पर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है, मज़ेदार बात, कि जैसे कि मान लेते हैं मौखारी वंश, आपको नहीं पता कि मौखारी कौन थे, तो मौखारी कौन थे इसकी व्याख्या आप ना करें तो इसके स्थान पर आप अथवा करके दूसरा प्रश्न ये दिया गया, तो आप ये अगर नहीं कर सकते, नहीं पता, तो ये प्रश्न उसके स्थान पर आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, कि पाल कौन थे। अगर आपको पाल या मौखारी में से किसी एक के बारे में पता है तो आप किसी एक के बारे में लिख सकते हो। ठीक, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि पाल कौन थे, पाल के बारे में आप बता दीजिएगा, पाल वंश जो था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, परमार शासक भोज परमार जो थे, उन पर टिप्पणी को लेकर के प्रश्न एग्जाम से बनते हैं, तो इस पर टिप्पणी को लेकर के एग्जाम से प्रश्न बने हैं, और इसको लेकर के जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, चूँकि एग्जाम से प्रश्न बनते रहे हैं। आगे बात करते हैं, मान लेते हैं नहीं पता होता तो आपको दूसरा प्रश्न भी दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने रखा है, चंदेलों के इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं उन स्रोतों का वर्णन, अर्थात जो चंदेल रहे हैं उन चंदेलों की जानकारी हमको कैसे मिलती है, चंदेल थे इस बात की जानकारी हमको कैसे मिलती है, तो ये जानने के जो स्रोत हैं उन्हीं का वर्णन हमको करना है। तो इस प्रकार से जो है हमको यहाँ पर ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं और ही मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न है, महेंद्र पाल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। महेंद्र पाल जो राजा थे उनकी उपलब्धि क्या क्या रही है, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न एग्जाम से बन सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलचुरी लक्ष्मीकरण के इतिहास पर प्रकाश डालिए। कलचुरी लक्ष्मीकरण के इतिहास पर प्रकाश डालने को एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में अगर बात की जाए
अगला आपका क्या इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गौरी कौन था? ओके, मोहम्मद गौरी, क्योंकि 606 ईस्वी से लेकर के 606 ईस्वी से लेकर के आप 1206 ईस्वी तक पढ़ रहे हो, और लगभग आप देखेंगे तो इसी के आसपास जो है 1100-1200 के आसपास जो है मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है। तो इसीलिए आपको मोहम्मद गौरी के बारे में भी पढ़ना होगा, सिलेबस में आपके संकलित है मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताया। वैसे मोहम्मद गौरी संकलित नहीं है, लेकिन अब जो है जो मुस्लिम इन्वेजन हुए हैं उनमें अरब इन्वेजन और उसके बाद में साथ ही साथ जो है गजनी और गजनबी हैं शामिल, मोहम्मद गौरी भी शामिल हैं। तो उनके मतलब उनका किस प्रकार से आक्रमण हुआ भारत पर, सिलेबस हमने बता रखा है, तो उसको आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या है, अथवा करके, कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण मतलब तुर्कों के आक्रमण का क्या प्रभाव रहा, तो इसके बारे में बताइए। तो भारत पर तुर्कों के आक्रमण पर प्रकाश डालिए। तो इस पर प्रकाश आपको डालने के लिए प्रकाश डालने का मतलब क्या होता है कि भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुआ है, कब हुआ, उसके बारे में बताएं, मतलब ठीक है, यही है। अब खंडसा में हम प्रवेश करते हैं, खंडसा के बारे में जान लेते हैं, खंडसा क्या है। खंडसा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न एग्जाम्स में आपको मिलेंगे दिए हुए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, और इनमें से केवल और केवल 2 प्रश्न करने होंगे। और ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये जो प्रश्न हमारे यहाँ पर केवल और केवल हिंदी में हमने इसको इंक्लूड करा है। अब जब आप एग्जाम साल में जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न मिलेगा, किसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है प्रश्न मिलेगा। तो आप चाहे अंग्रेजी वाला जो है समझ करके लिखें और चाहे हिंदी वाला, ठीक। तो जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम से हैं मतलब या इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हैं तो वो हिंदी मतलब इंग्लिश में कर दीजिए, लिखिएगा, और जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो तो हिंदी में लिख ही रहे हैं। आप दोनों टाइप के जो है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये इसके नीचे जो है अंग्रेजी में लिखा रहेगा, ठीक। और इसके मतलब यही चीज़ अंग्रेजी में लिखी देगी। और ये हर्षवर्धन की राजनीतिक जो है उपलब्धि की समीक्षा करने को इसे यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, तो इसको अंग्रेजी में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको पेपर में। तो आप परेशान मत होइए, हिंदी अंग्रेजी का कोई मतलब वहाँ पर होगा, हिंदी में भी मिलेगा और अंग्रेजी में भी मिलेगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, पहला प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय का, कि हर्षवर्धन की जो राजनीतिक उपलब्धि है इसको लेकर के एग्जाम से प्रश्न हर्षवर्धन को लेकर के तो पूछा ही जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन शुरुआती राजा रहे हैं 606 के आसपास, या 606 के मतलब 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के राजा रहे हैं हर्षवर्धन। तो यहाँ पर एग्जाम से में प्रश्न इनको लेकर के पूछा ही जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है राजपूतों की उत्पत्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एक प्रश्न लगातार बनता है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो मत हैं उन मतों की समीक्षा जो है दीजिए, कि बहुत सारे जो है बातें बताइए, बहुत सारे सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति के, तो उन सिद्धांतों के बारे में हमको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियों की विवेचना करनी है, ठीक। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियों की विवेचना करने को लेकर के एग्जाम से प्रश्न बन सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पुलकेशिन जो है द्वितीय की उपलब्धियों की विवेचना करने को लेकर के एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था, उनकी द्वारा क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई, पृथ्वीराज तृतीय कौन थे, तो इन सभी को लेकर के मतलब उनकी जो उपलब्धियां रही, मुख्य रूप से आप देखेंगे, देखिए उपलब्धियां, तो ये लगभग उपलब्धियों को लेकर के लगभग एग्जाम में देखेंगे 5 में से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, करने कितने आपको 2। अगर आपने सभी राजा जो दिए गए हैं उन राजा के उपलब्धियों के बारे में अगर फोकस कर लें तो मुझे लगता है कि आप सारे के सारे प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। 30 नंबर तो यहीं आपका तैयार हो गया उपलब्धियों से, और 30 नंबर क्या बजाय आप देखेंगे लघु उत्तरीय में भी बहुत सारी उपलब्धियां को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है आपका, जो है राजपूतों को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। राजपूतों की असफलता के जो है के जो कारण रहे हैं उसकी व्याख्या करें, मतलब जो राजपूत जो रहे हैं उनकी असफलता, क्यों हमेशा असफल रहे राजपूत, उसका कारण बताइए, और जो कारण आप बताएं उस कारण की आप व्याख्या भी करें। मतलब लगभग 500 शब्दों में आपको लिखना है ना, तो इसीलिए व्याख्या करने के लिए पूछा गया, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक। तो अब हम बात करेंगे क्या जो है अगला जो आपका वीडियो होगा इसको लेकर के पेपर 2, जिसका नाम क्या, पेपर 2 का नाम क्या है, भारतीय पुरातत्व के तत्व, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ओके। तो आर्कियोलॉजी या फिर आर्कोलॉजी, तो भारतीय पुरातत्व के तत्वों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, यानी एलिमेंट ऑफ इंडियन जो है आर्कियोलॉजी, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से थंबनेल जो है उसका होगा, भारतीय पुरातत्व के तत्व, ये पेपर 2 है, पेपर 2 का जो है एक प्रकार से न्यू मॉडल पेपर 1 होगा। अब जब मॉडल पेपर 2 आएगा इसका, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ होगा, ठीक। तो आप उसका भी इंतजार करिएगा, इसको देख लीजिए, और इससे संबंधित जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो होंगी चैप्टर वाइज वो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तो आप सभी लोग उसको भी देखने का प्रयास करें, ठीक। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।